आज 15 मार्च का दिन है और 15 मार्च का दिन इमरान खान की कोशिशों की वजह से इस्लामोफोबिया के खिलाफ दिन मुकर्रर किया गया। यूएनओ की जानब से ये दिन मुकर्रर किया गया। तो आज 15 मार्च के दिन मैं गुज़र रहा था ये जीटी रोड से, तो मैंने ये अल-कादिर यूनिवर्सिटी का बोर्ड देखा और फिर एक ख्याल ये भी आया कि इमरान खान ने ये यूनिवर्सिटी बनाई क्यों, और आज इमरान खान 14 साल कैद की सज़ा सुनाई गई ये यूनिवर्सिटी बनाने की वजह से। खैर कसूर क्या था इमरान खान का, मैं ये सोच रहा था। तो मैंने कहा रुकते हैं, थोड़ी बात करते हैं और लोगों को भी बताते हैं। देखें, आज का दिन एक बहुत बड़ा दिन है। आप देखते हैं कि आज जब हम छोटे थे तो हम एक बात सुनते थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में फ्रांस ने या कोई नाम आता था, उस मुल्क में गुस्ताखी हुई, कहीं हाके छपे, कहीं ये हुआ, कहीं ये चीज़ें हुई, कहीं नाउज़ुबिल्लाह कुरान के जो उराग थे वो फाड़ के फेंके गए, आग लगाई गई। ये तमाम इस तरह के वाक़यात जो थे वो हम सुनते थे। फिर क्या हुआ कि इमरान खान यूएन में जाते हैं और आज भी तमाम लोगों को इमरान खान की वो बात, इमरान खान की वो तकरीर, इमरान खान का वो अंदाज़ याद होगा जब इमरान खान ने कहा था कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताही होती है तो हमारे दिलों को तकलीफ़ होती है। और तुम तमाम लोग जानते हो कि जो दिलों की तकलीफ़ है वो सबसे बड़ी तकलीफ़ है। इमरान खान ने वहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की बात की, वहाँ बात की कि वो क्यों ज़रूरी है, और वहाँ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन बात की, वहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का अलम बुलंद किया, परचम बुलंद किया। और जो यूएन में खिताब इमरान खान ने किया वो आज से पहले कभी किसी ने नहीं किया। इमरान खान ने वो किया। फिर इमरान खान की कोशिशों की वजह से, वहाँ खिताब करने की वजह से, बात करने की वजह से इस्लामोफोबिया के खिलाफ एक दिन मुकर्रर किया गया कि अब पूरी दुनिया में कोई गुस्ताही नहीं करेगा, कोई इस तरह की बात नहीं करेगा, कोई इस तरह का एक्ट नहीं करेगा। तो ये क्रेडिट इमरान खान को जाता है। यूएनओ ने ये दिन मुकर्रर किया और फिर इमरान खान ने ये यूनिवर्सिटी की तरफ आप आते हैं, ये यूनिवर्सिटी बनाई, अल-कादिर यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी बनाने का मकसद ये था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ाई जाए, लोगों को बताया जाए कि आपने ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है, लोगों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज़ ज़िंदगी बताया जाए और उनको सिखाया जाए, उनको अहादीस पढ़ाई जाए। उनको जो लोग इस माशरे से भटक चुके हैं, हम देखते हैं कि तलबा जो यूनिवर्सिटीज़ का जो माहौल है उससे ज़रा डिफरेंट माहौल यहाँ दिया गया। यहाँ जो है प्रोफेसर लाए गए आलमी दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटी से, अल अज़हर से यहाँ प्रोफेसर लाए गए, मनहाज यूनिवर्सिटी से यहाँ प्रोफेसर लाए गए। बड़े बड़े प्रोफेसर यहाँ आए जो आके लोगों को पढ़ाते थे, सिखाते थे, जो अहादीस सिखाते थे और जो तमाम जो है नबी पाक ने जो जिस तरह ज़िंदगी गुजारी वो बताते थे। तो ये यूनिवर्सिटी बनाई और आज भी ये यूनिवर्सिटी फंक्शनल है, यहाँ स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ते हैं। तो मैं आज 15 मार्च के ही दिन यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने ये भी देखी, मैंने देखा कि इमरान खान का कसूर क्या है। बस, और आज 2 दिन पहले, मैं 2 दिन पहले की भी बात बता दूं, 2 दिन पहले हम हाई कोर्ट में थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो मैं ये देख रहा था कि 2 दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहनें बैठी हैं सिर्फ केस की समाअत के लिए कि केस की समाअत के लिए तरीह दी जाए। और वो कौन सा केस है? अल-कादिर ट्रस्ट केस, जिसको ये 190 मिलियन पाउंड कहते हैं। अल-कादिर ट्रस्ट केस का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं सुन रहा। और इमरान खान को सज़ा किस केस में है? अल-कादिर केस में। कितने साल सज़ा है? 14 साल। तो ये तमाम पहलू है आपके सामने। और फिर इमरान खान क्या मलंग इंसान है। इमरान खान जब मदीना पाक जब गए और इमरान खान जब मक्का में गए तो इमरान खान जूते नहीं पहने, नंगे पाँव गए। तो बुशरा बीबी ने बताया कि बाजवा को कहा जाता है कि ये तुम किसको उठा लाए हो। ठीक है, बाजवा को उसके ससुर कहते हैं, उसके ससुर कहते हैं बाजवा को कि ये तुम किसको उठा लाए हो। मतलब हम तो कोई और तरफ जा रहे थे, हम तो कुछ और चाह रहे थे, लेकिन ये तुम किसको उठा लाए हो। तो बाजवा को ये कहा गया और फिर वो कहता है कि मैंने तो नहीं सोचा था ये इस तरह। और इमरान खान नंगे पाँव जाना। और आज रमज़ान का महीना है, मुझे याद है कि रमज़ान में
रेडीबानों के पास जाना, उनसे जाके अहवाल पूछना, उनसे जाके बात करना। और अब रमज़ान है, एक तरफ यहाँ 50-50, 55-55 रुपये पेट्रोल महंगा किया जा रहा है, डीज़ल महंगा किया जा रहा है, और आवाम जो है वो शदीद मुश्किलात का शिकार है, शदीद बहरान का शिकार है। और दूसरी तरफ एक वो इंसान जिसने कोशिश की कि वो जब वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर आए, वो आलमी इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी दिन मुकर्रर करे, वो इस्लाम की बात करे, वो दीन की बात करे, वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बात करे, तो उसको जेल में डाल दिया। और आज भी वो जेल में है, और जेल में भी इसी ईमान के साथ है। सबसे जो एक अहम और मज़े की बात है, वो जेल में इसी ईमान के साथ है कि फ़तह हमारी होगी। वो जेल में इसी ईमान के साथ है कि जालिम हारेगा। वो जेल में इसी ईमान के साथ है कि मजलूम जीतेगा। वो जेल में इसी ईमान के साथ है कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी जो है वो गिदर की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है। और कहा जाता है कि कुरान पाक मुकम्मल कर लिया, और जो रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट की आई उसमें ये लिखा गया है कि 11 बजे इमरान खान कुरान पाक जो है उसकी तिलावत करते हैं। तो और हमारे उलमा इकराम जो है वो ये बात जानते हैं कि वो इंसान जो है वो एक मतलब वो खुद भी एक आलम बन चुका है। तो ये सूरत हाल है जिस टाइम अल-कादिर यूनिवर्सिटी के सामने है, और आज इमरान खान इसी यूनिवर्सिटी के केस में जेल में है। इमरान खान इसी यूनिवर्सिटी के केस में आज जेल में तकरीबन 2.25 साल से जेल में हैं। बहनें सड़कों पर हैं, और उनकी अहलिया, सबसे अहम बात उनकी अहलिया की भी बात करूँगा, जिसने आके इस माशरे की ख़वातीन को बताया पर्दा किया। ठीक है, उन्होंने आके कोई मॉडर्न, कोई डिज़ाइन, कोई इस डिज़ाइनर का लिबास नहीं पहना, बल्कि पर्दा किया और ख़वातीन को बताया कि पर्दा कितना ज़रूरी है। ठीक है, पर्दा किया और हमेशा पर्दे में देखी गई। और आज वो खातून भी जिसका ना इससे कोई ताल्लुक़ था, जिसका इस यूनिवर्सिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं था, सिर्फ ये ताल्लुक़ था कि वो इमरान खान की वाइफ थी, इमरान खान की अहलिया थी, उसे भी 7 साल कैद की सज़ा सुनाएगी। वो भी 7 साल कैद की सज़ा में वो आज जेल में है। तो ये इस टाइम सारा दस्तूर है। और अब आपको ये समझना है, अब आपके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मेरा रूट ये है, मैं अक्सर जब वज़ीराबाद जाता हूँ इस्लामाबाद से, तो इसी रूट से जाता हूँ, और कई दफ़ा मैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर गया हूँ, तलबा से बात की है। लेकिन आज आपको ये समझना है कि आज ही के दिन 2 जो अहम कारनामे हैं वो इमरान खान ने किए। और कहाँ पे घर पर जो हमला हुआ था। हाँ, और एक और बात, मेरे वो भाई मुझे याद करवा रहे हैं, आज ही के दिन 2 साल पहले इमरान खान के घर पे भी हमला हुआ था, जब पूरा घर तोड़ दिया गया, जब बुशरा बीबी के कमरे तक ये घुस गए थे। आज ही के दिन, जिस दिन को इमरान खान ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी दिन मुकर्रर किया, इमरान खान के घर पे भी हमला हुआ। तो अब आपने समझना है, आपने ये तमाम चीज़ों को रियलाइज़ करना है, इकट्ठा करना है, और आपने समझना है कि इमरान खान का कसूर क्या है। इमरान खान का कसूर ये है कि जब दुनिया मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रही थी, इमरान खान का कसूर ये है जब दुनिया मॉडर्न सोसाइटी की तरफ जा रही थी, दुनिया जो है अपना लिबास, अपना कल्चर भूल गई थी, तो इमरान खान ने क्या किया? इमरान खान ने ये किया कि उसने फिर से लोगों को बताया कि, और तकरीर का आगाज़ किया कि नाबुदु व इय्याका नस्तईन से, सीरत नबी की बात करना, मदीना में नंगे पहुँच जाना, कुरान की बात करना, इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी दिन मुकर्रर करना, यूनिवर्सिटी बनाना, इस तरह और बहुत से प्रोजेक्ट किए। और अब आप खुद समझ लें कि इमरान खान का कसूर क्या है। उसका कसूर सिर्फ यही है कि वो इस्लाम का दाई है, वो उसने इस्लाम